विदेशियों को भारत में आने की आवश्यकता पड़ी। भारत में इतना अपार धन संपत्ति थी, तब तक हिंदू होने की कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों के दोनों लोग, दोनों के दोनों प्राणी समाज में हिंसा भड़काना चाहते हैं। अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति ये मानसिक रोग से प्रताड़ित है, ये समाज का सामंजस्य बिगाड़ना चाहता है, यह हिंसक है। इस व्यक्ति के विचारों से, इस व्यक्ति के कथन से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन का सौंदर्य SC ST OBC को गाली दे करके कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। सनातन का सौंदर्य की कल्पना परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे करके कभी नहीं की जा सकती है। क्या आज भी आप इस बात को मानते हैं SC ST समुदाय पर अन्याय अत्याचार बंद हो गया? मैं इस बात को मानता हूं नहीं हुआ। आज भी SC ST समुदाय धर्म को मानता है, उन मंदिरों पर भी जाता है जिन मंदिरों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। ये व्यक्ति बोल रहा था मैं सनातन की स्थापना करना चाहता हूं। ये कौन से सनातन की स्थापना करना चाहता है? क्या SC ST OBC को छोड़ करके भी सनातन है? मैं इस बात को मानता हूं नहीं है। ये व्यक्ति ना तो कहीं गया है, ना ही इसने कोई समाज सेवा की है, इस समाज में हिंसा फैलाना चाहता है। समाज सेवा इसने की होती, ये क्षेत्र में गया होता, इस व्यक्ति के लिए पता होता कि SC ST समुदाय के लोगों को आज भी मेरे क्षेत्र में कई देव स्थान पर चढ़ने की अनुमति नहीं है, वो सामाजिक उद्दंड चढ़ने नहीं देते हैं। फिर भी SC ST समुदाय के लोग धर्म को मानते हैं। इसको कुछ करना है तो इसे ज्ञान की आवश्यकता है, ये सुधारने का काम करे, हिंसा भड़काने का काम ना करे। आज चाहे वो धर्म को गाली देने वाले हो या परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देने वाले हो, ये दोनों के दोनों लोग, दोनों के दोनों प्राणी समाज में हिंसा भड़काना चाहते हैं। इन हिंसक लोगों से हमें दूर रहने की जरूरत है, समाज को दूर रहने की जरूरत है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना समाज सुधार किया, कितना हिंदुओं का सुधार वो चाहते थे। आप हिंदू कोड बिल को पढ़िए। जिस दिन आप हिंदू कोड बिल को पढ़ करके समाज में बोलोगे, आपको पता चल जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर कैसा सौंदर्य हिंदू समाज का चाहते थे। आज कुछ लोग, चंद लोग बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देना बंद कर दो। बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे महापुरुष हुए जो हिंदू धर्म की कुरीतियों को पाटना चाहते थे और एक अच्छा, नैतिक और सनातन धर्म चाहते थे। इसका उदाहरण उनने हिंदू कोड बिल में दिया है। ये अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति निरंतर बाबा साहब अम्बेडकर और SC ST OBC समुदाय को गाली देने का काम कर रहा है। क्या मैं सनातन के प्रेमियों से, हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या हम एक बड़े वर्ग को अलग करके सनातन की स्थापना कर सकते हैं? क्या हम हिंदू धर्म की स्थापना कर सकते हैं? मैं इस बात को मानता हूं नहीं, क्योंकि जब तक हम विशाल काया में नहीं उभरेंगे, जब तक हम एक विशाल भारत की कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हिंदू होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने जहां तक ग्रंथों को पढ़ा है, ग्रंथों में स्पष्ट भाषा में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है। हिंदू किसी ने कहा है तो विदेशियों ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारत में सभी हिंदू थे, भारत एक विशाल था, भारत में इतना अपार धन संपत्ति थी कि भारत के लिए किसी भी देश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी देश में पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि विदेशियों को भारत में आने की आवश्यकता पड़ी और भारत का अपार धन लूट करके गए हैं। इसीलिए विदेशियों ने समस्त भारत में बसने वाले लोगों के लिए हिंदू कहा था। क्या हम चंद लोग हिंदू हैं? यदि चंद लोग हिंदू हैं, चंद जातियां हिंदू हैं, तो बशर्ते इस व्यक्ति का, ये मानसिक रोगी का साथ दीजिए, अन्यथा हम सब भारतवासी हिंदू हैं।
तो ऐसे मानसिक रोगियों का, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे, चाहे वो धर्म को गाली दे, इनकी बातों में हमें आने की जरूरत नहीं है। हमें उन महापुरुषों की, उन महान संतों की बातों में आने की जरूरत है जो सबको जोड़ने की बात करें, जो अन्याय अत्याचार निवारण करने की बात करें। जय भीम।